असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, बस ये खाली मन की बातें हैं। और मैं आपको आज 12 साल के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि असंभव नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होता। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुँच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अंतिम सीमा है। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक मशहूर साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर 1955 कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बिगिन इन क्रॉस द इंडियन ग्लोब और अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात को सुना नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठाकर, जिसका नाम था 1969। और के बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे मैं और आप झारखंड से बिहार सफर कर रहा हूँ। लॉर्ड केमिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उसका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भरी मशीन कप्तान बनाना असंभव, इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी भरा हुआ सामान आसमान पर नहीं उड़ सकती। ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच ले। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने। फिर किसी बहरे आदमी ने इसे सुन लिया। इन लोगों ने तमाचा मारा और लीक कर दिया कि हमने साइकिल के एक स्प्रिंग पार्ट्स इंसानों को पक्षी बना दिया। के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राजीव बजाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत। आज भौरे को कहा जाता था कि भौरा वायु के सिद्धांत के कारण अपना जीवन नहीं मोड़ सकता, कि उसका पंख उसके शरीर से हल्के रहते। लेकिन भौरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। डॉक्टर टोल्ड मी आई नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माय डॉक्टर टोल्ड मी यू आर नेवर वॉक अगेन। माय मदर टोल्ड मी आई वुड। आई बिलीव माय मदर रादर एंड द डॉक्टर। विल्मा रोडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिसको पोलियो था, जिसको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती। माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैं डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 गोल्ड मेडल जीती लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकता, बट उसका माँ कह रही है बेटा तू चल सकता है। लेकिन माँ ने क्या कहा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ साहब। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के एक मशहूर वैज्ञानिक। 8 साल के थे, घर पहुंचे, माँ को एक चिट्ठी दिया। 8 years old glitters home and माँ को वो एक चिट्ठी दिया। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख कर भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिद्वंदी, ग्रेट पावर है इसके अंदर, आपका बच्चा बहुत महान, बहुत पावरफुल माइंड वाला है। हमारा स्कूल, हमारा टीचर इस लायक नहीं कि मैं आपके बच्चे को शिक्षा दे सकूं। So it's better for you to take care of your son। आप अपने बच्चे को अपने घर पर पढ़ाइए। हम लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ा सकें। और उसके माँ ने पढ़ते पढ़ते अपने आंखों पर आंसू ले आई। कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तुम्हारी परवरिश अपने घर में करूंगा, मैं खुद से तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा टीचर उस लायक को तुम्हें नहीं समझता। मतलब टीचर अपने आप को उस लायक को नहीं समझता कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। वो बच्चा खुश हुआ और मोटिवेट हुआ और वो अपने काम पर लग गया। माँ का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। वो अपने जीवन की घटना एक लेटर पर लिखते हैं। जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था, मुझे एक पेपर फोल्डिंग अवस्था में मिला। मैंने उस पेपर को हटाया तो उसमें मट्टी लगा हुआ था। उसमें उस टीचर का लेटर था जिसने बहुत साल पहले मुझे अपने हाथ में दिया था, जिसे मैंने अपने माँ को दिया था पढ़ने के लिए। वो बड़े उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। से उसने वो खत पढ़ना शुरू किया, वो 4 हो गए। वो रोने लगे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। आज के बाद इसे हमारे स्कूल में मत भेजना, क्योंकि ये अनपढ़ है, ये मेरे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। माँ ने उस लेटर को उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तू हर कुछ कर सकता है, तुम्हारे अंदर पावर है। दोस्तों, तुम इस दुनिया के कुछ मत सुनना, जो तुम्हारा मन करे वो करना, क्योंकि असंभव जैसा कोई चीज नहीं है। नेवर एवर बिलीव इन योर सेल्फ। तो तुम्हें बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसे कान पे मारना और कहना तू नहीं कर सकता, पर मैं जरूर कर सकता हूँ।